ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक साल के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घ आयु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार विधि विधान से जितिया व्रत रखने से पुत्रों की आयु दीर्घ आयु हो जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्रती के बच्चे तेजस्वी, ओजस्वी और मेधावी होते हैं। साथ ही पुत्र को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं संतान की लंबी आयु और रक्षा हेतु जीवित पुत्री का व्रत करती हैं। दोस्तों, इस व्रत को विधवा महिला भी करती है। जिस भी महिला का पुत्र है वह महिला इस व्रत को कर सकती है, लेकिन जिसकी कोई संतान नहीं है या जिनकी नई शादी हुई है, बच्चे एक भी नहीं है, तो वह यह व्रत को नहीं करती। वह बस जितवाहन बाबा से प्रार्थना करिए कि आपका भी गोद जल्द ही भर दे और आप भी इसी प्रकार से व्रत करें। इस साल जो भी महिलाएं नया से व्रत करना चाहती हैं या पहली बार व्रत करना चाहती हैं, तो उनको मैं बता दूं कि वह इस बार व्रत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस बार मलमास था। तो मलमास में कोई भी पूजा पाठ नए से नहीं शुरू करना चाहिए, इसलिए आपको इस साल रुक जाना है। अगले साल से आप कर सकते हैं। 2024 से आप कोई भी व्रत कर सकते हैं। जिसकी भी संतान नहीं होती है वो इस दिन जीवितवाहन बाबा से प्रार्थना करें कि मुझे भी पुत्र दीजिए, संतान दीजिए। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे निर्जला उपवास रख करके करती हैं। इस साल 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को यह व्रत रखा जाएगा, जिसमें माताएं अपने संतान की लंबी आयु, समृद्धि एवं उन्नति के लिए इस व्रत को रखेंगी। अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः काल 6:34 से शुरू होकर अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। उदया तिथि होने के कारण 6 अक्टूबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। इस व्रत के एक दिन पहले से सभी तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहारी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नहाय खाए के दिन महिलाएं अपने बाल को अच्छी तरह से धोती हैं, साफ करती हैं और उस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती हैं। पूरे घर को पवित्र करके साफ सुथरा करती हैं। अपना बेड बिस्तरा जिसमें वो सोती हैं उस बेड बिस्तर को भी साफ रखती हैं और ब्रह्मचर्य का पालन भी करती हैं। बहुत ही जरूरी है। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। छठ व्रत की तरह ही ये जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है। पहले दिन नहाय खाए का होता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करके पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। अगले दिन निर्जला व्रत रखती हैं। नहाय खाए के दिन लहसुन प्याज का मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए। गलती से भी आप इस दिन लहसुन प्याज या तो मांसाहार भोजन कभी मत कीजिएगा। और तीसरे दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। 5 अक्टूबर को नहाय खाए रहेगा। 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत महिलाएं रखेगी और 7 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितिया व्रत का पारण हमेशा नौमी तिथि में ही करना चाहिए। नौमी तिथि के प्रथम पहर में आप पारण कर सकती हैं। जितिया व्रत पारण का समय रहेगा 7 अक्टूबर को सुबह 8:10 के बाद। आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि 8:08 तक अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए इस समय आप पारण नहीं कर सकती हैं। 8:10 के बाद आप पारण कभी भी कर सकती हैं। इस दिन स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए। बहुत जगह मड़ुए की रोटी और नोनी की साग से पारण किया जाता है और आप अपना पारण इस तरीके से खोल सकती हैं, व्रत को तोड़ सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट में बताइए।